अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके साथ। अच्छा, काफ़ी टाइम से जो है ना मैं इस चीज़ के ऊपर मतलब वीडियो बनाना चाह रहा था, और हालिया कुछ दिन पहले भी जो है ना जो मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी भी है कि तुर्किश लोग जो हैं वो घोड़े का गोश्त खाते हैं। तुर्किश लोग घोड़े का गोश्त क्यों खाते हैं? क्या तुर्किश लोग अब भी घोड़े का गोश्त खाते हैं? कि तुर्किश लोग तुर्की के अंदर से घोड़े का गोश्त अब भी मिलता है? क्या दुकानों के अंदर भी सेल होता है? इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर जो है कुछ मैं आपको आगाह करता हूँ, या मतलब आपको साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आप कह लें वो शेयर करता हूँ। और उसके अलावा तुर्किश लोग जो है वो उनके बारे में ये क्यों मशहूर है कि वो घोड़े का गोश्त खाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों को गुजारिश गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी टॉपिक के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो वो आप हमें कमेंट में मतलब मेंशन कर दिया करें, या हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर दिया करें, ताकि उस टॉपिक के ऊपर भी हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके वो आपके साथ शेयर कर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले आप ये जानें कि घोड़े का गोश्त क्या खाना जायज़ है? इसके ऊपर तकरीबन 99% जो मुस्लिम लोग हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है, और उनको पता है कि घोड़े का गोश्त जो है वो खाना खा सकता है इंसान, लेकिन कब खा सकता है? और तुर्किश लोग मतलब घोड़े का गोश्त क्यों खाते थे? कब खाते थे? और क्या वा अब मतलब करंट जो टाइम चल रहा है इसमें भी खाते हैं? क्या तुर्की के अंदर जो है वो लोग जो है घोड़े का गोश्त जो है वो दुकानों के अंदर सेल भी करते हैं? क्या उद वहाँ से मिलता भी है? इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ, ये एक मतलब जो तुर्किश लोग थे, ये एक हाना बदोश लोग थे, एक जंगजू कौम थी, और जो मतलब कभी यहाँ पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला, कभी वहाँ पर डाला। इसकी आपने बहुत सी हिस्ट्री वगैरह देखी होंगी, सुनी होगी, बहुत सी आपने मतलब कह लें कि ड्रामा भी आपने जैसे देखा, एर्तुरुल देखा, उसके बाद उस्मान देखा। ये सारा कुछ उन्होंने अपनी हिस्ट्री वो सारा कुछ उसमें दिखाया है। लेकिन ये चीज़ आप देखें कि ये तब की बात है, उस वक़्त की बात है कि वो जंगों में होते थे। तो जंगों में ये चीज़ होती थी कि आप जंगों में अगर आप जंग पे हों, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो उस वक़्त आपको घोड़े का गोश्त जो है, ये उस वक़्त तुर्किश लोग खाते थे। जब वो जंगों में होते थे, और जंगों में मतलब जंग लड़ रहे हों, और जंग करते हुए उनको खाने-पीने के लिए कुछ ना मिले, या मतलब कह लें कि खाने के अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए उनके पास ऐसी चीज़ें ना हो, तो फिर वो उस वक़्त वो घोड़े का गोश्त जो है वो खाते थे। घोड़े का गोश्त जो है वो हराम नहीं है, वो मकरूह है। एक चीज़ कुछ भी आप कहते हैं मतलब कि यार अक्सर आप कोई भी चीज़ ऐसी सुनते हैं या मतलब खाने को वाली या पीने वाली होती है, तो आप क्या कहते हैं जी, ये चीज़ हराम नहीं है, ये मकरूह है। ये तो अब मकरूह हो गई है। अगर आपने खा लिया है, आपको बाद में पता चला, तो आप कहते हैं जी कोई बात नहीं, ये मकरूह चीज़ है, तो आपने खा लिया, डोंट वरी। लेकिन यही चीज़ है कि आप मतलब अगर खा लेते हैं, तो इसमें हराम नहीं है, वो वैसे मकरूह है। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है वहाँ पर अगर देखें तुर्की के अंदर वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि दुकानों के अंदर मार्केटों के अंदर जो है जहाँ पर आपको बीफ वगैरह या मटन वगैरह ऐसी चीज़ें या चिकन वगैरह की शॉप्स हों, वो जहाँ पर आपको गोश्त वगैरह मिलता हो, वहाँ पर आपको घोड़े का गोश्त भी मिले, ऐसा नहीं है। ये मतलब शायद कुछ ऐसी कौमें हों, कुछ ऐसे मतलब इलाके हों, कुछ ऐसे कबीले हों, जहाँ पर आप भी शायद लोग घोड़े का गोश्त खाते हों। लेकिन वो दूर-दराज़ इलाके हों, जहाँ पर आप कह लें कि कबीले टाइप हों, कुछ ऐसी कौमें हों, वो लोग शायद अभी भी खाते हों। लेकिन रिसेंटली जो है वहाँ पर जो ये जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो घोड़े का गोश्त खाते हैं, ना घोड़े का गोश्त जो है तुर्की के अंदर सेल होता है, दुकानों के अंदर ना बिकता है, ना कोई वहाँ पर बेचता है, और ना कोई मतलब ऐसा खरीदो-फरोख्त वाला सिस्टम है। ये तब की बात है जब जंगी माहौल थे, तब की ये बातें मशहूर है कि तुर्किश लोग जो है वो घोड़े का गोश्त खाते थे, और वहाँ से ये चीज़ जो है वो चलती आ रही है। और हम भी मतलब अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि कुछ सुन के हम उसके ऊपर यकीन करते हैं, या उसको फिर सर्च करने की कोशिश करते हैं।
कि हाँ भाई ये क्या सीन है, वाक़ई ये ऐसा है या नहीं है। तो ये तब की बात है। अब की बातें वो ही हैं जो जो लोग हैं वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में है, और जो चीज़ें हलाल हैं उनको ज़्यादातर मतलब तरजीह तरजीह दी जाती है। ये चीज़ें हैं हराम चीज़ें जिस तरह हो गया, अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि तुर्की के अंदर जो है यूरोपियन कल्चर है, सेकुलर सिस्टम है, तो वहाँ पर आप ड्रेस वग़ैरह से फ़ील करते हैं, या वहाँ पर आप ये चीज़ देखते हैं अल्कोहल वग़ैरह जो है, वो कसीर तादाद में सरेआम उनके जो है कैफ़े बने हैं, बुफ़े बने होते हैं, तो वहाँ पर चलती है। तो वहाँ पर हर किस्म का लोग, हर किस्म की कम्युनिटी मौजूद है। मुस्लिम्स जो है वो भी अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, नॉन मुस्लिम तो ख़ैर करते ही करते हैं, लेकिन मुस्लिम्स भी वहाँ पर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तुर्की के अंदर। और जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, वो इन चीज़ों को मतलब एन्जॉय करते हैं, ये जैसा भी आप समझ लें, ये नॉर्मल उनकी ज़िंदगी का मामूल है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप कह लें कि 90% जो 95% ऐसे लोग तुर्की के अंदर भी मौजूद हैं, जिनको हलाल, हराम इन चीज़ों की बहुत अच्छे से तमीज़ है, बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को गाइड करते हैं, और बहुत जो है बड़ी तादाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है तुर्की के अंदर, वो इस चीज़ों के साथ बहुत क्लोज़ अटैच है। उनका ये पुख्ता ईमान है, और वो इन चीज़ों को जो एक चीज़ अगर आपके माइंड में है कि ये चीज़ इस्लाम और शरीयत में हराम करार दी गई है, या ऐसे लोग भी पुख्ता हैं कि जो उनको पता हो कि ये चीज़ शरीयत में हराम है, शरीयत के अंदर ये मौजूद है कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गुनाह है। तो उसके ऊपर वो बहुत से ऐसे मतलब परसेंट एज इन लोगों की बहुत ज़्यादा है कि जो इन चीज़ों को हराम ही समझते हैं, और उनके ऊपर अमल भी करते हैं। हाँ, उनका माइंड कुछ डिफरेंट सोचता हो, या उनका पहनाव, गहराव, या मतलब एन्जॉय करने का माहौल जो है, या वो एक एन्जॉय करने का अपनी लाइफ़ को कुछ डिफरेंट एंगल से रखते हैं। लेकिन वो अपने ईमान के ऊपर बहुत पुख्ता है, कि मतलब वो किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो इस इस्लाम के साथ सही से जुड़े हुए हैं, जिसको आप कह लें कि मतलब कट्टर मुस्लिम्स जो हैं, जो या मतलब इन चीज़ों के साथ हैं कि मतलब वो शरीयत की नॉलेज भी रखते हों, कि उनको पता हो कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मतलब ये चीज़ें मना की हैं, और उनके ऊपर वो अमल, आप झूठ है एक चीज़ है, झूठ बोलना, झूठ के साथ वो मतलब बहुत आप कह लें कि वो झूठ को मतलब उस तरह नहीं लेते, जिस तरह पाकिस्तान में आप देखेंगे, आपने एक झूठ कुछ पाने के लिए 100 और झूठ बोल दिया, लेकिन वो शायद एक झूठ भी बहुत मुश्किल से अगर उन्होंने बोल दिया है, तो उसको वो छुपाते नहीं हैं, उसको ओन करते हैं कि हाँ भैया हमने ये झूठ बोला है, उसके लिए मतलब ये चीज़ है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक झूठ बोल दिया, उसके ऊपर 100 और बोलना पड़े ना, हम कहते हैं डोंट वरी, कोई बात नहीं है, एक बोल लिया ना, हमारा रास्ता खुल गया। अब हमें जो है ना फरिश्ते एक की ही सज़ा देंगे, अब हम हज़ार झूठ बोलें। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं है। तो बाकी ये थी इन्फॉर्मेशन, वीडियो वैसे चलती-चलती लंबी हो गई है, कितनी लंबी हो गई है, ये मुझे भी नहीं पता चला। बाकी जो चीज़ है वो ऐसे ही है, पहले ज़मानों की बातें और थी, अब ज़माने और बदल गए हैं, ठीक है ना? लेकिन वो चीज़ें हैं कि मतलब जंगी माहौल होता था, तब लोग घोड़ों के गोश्त वगैरह खाते थे, ये चीज़ें सब कुछ थी। उनका ये भी चीज़ था कि जो है घोड़े के गोश्त में ताकत बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है, तो इसलिए वो इस चीज़ को खाते थे। तो बाकी अपना ख़्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त के साथ भी शेयर करिएगा। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।